हाँ जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और सब बढ़िया हो, ठीक ठाक हो? तो सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट आया इसके वजह से। तो अपना क्या चल रहा था गुरुजी, मेरा थोड़ा थोड़ा याद है। मुरुस्तल चल रहे हो? क्या चल रहा था? मुरुस्तल। तो अभी तक मैंने सिर्फ मुरुस्तल की बातें बताई थी। भी 2 देशों में है, पाकिस्तान भारत के अंदर, और 4 राज्यों में, पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात के अंदर। कुल क्षेत्रफल 233, और राजस्थान के अंदर 175। मुरुस्तल का मार्च वगैरह ये सब हमने बातें कर ली थी। तो आज आप आते हैं मुरुस्तल पर दोबारे। देखो अब मुरुस्तल कितना है, मैंने बताया था ये हो गया मुरुस्तल। अब ये इतना बड़ा है, इसको हम क्या करेंगे भी, इतना मोटो आप पढ़ाना तो क्या गुंगा हो जाओगे आप, क्या शाना टाबर तो इंग आप पार्ट बांट लिया। तो इन आप 2 भाग हम कर लिया भी, पढ़ना खातर आसान हो जाओ। हाँ गुरु जी बांट लो, मारा के दाम लगे। देखो यहाँ पर अरावली। अब ये बताओ कि वर्षा यहाँ ज़्यादा होती है या यहाँ ज़्यादा होती है? तो गुरु जी वर्षा थोड़ी थोड़ी अट्ठा हुआ है, अट्ठा तो बिल्कुल सूखो पड़ा है। तो सूखो पड़ा तो इनको नाम आप दे देते हैं शुष्क मुरुस्तल। और यहाँ पर थोड़ी बहुत बात वर्षा होती है तो इसका नाम दे देते हैं हम अर्ध शुष्क मुरुस्तल। दे दिया? कोई समस्या ना गुरु जी? कोई समस्या को नहीं। जलवायु के आधार पर हमने बांट दिया। तो पूरा मुरुस्तल मैंने आपको बता दिया अरावली के इधर है। तो इसको हमने 2 भागों में बांट लिया। पहले हम इस शुष्क को पढ़ेंगे, फिर हम अर्ध शुष्क को पढ़ेंगे, ऐसे क्रम वाइज चलेंगे। अब यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? अगर है तो आना, कभी हवेली पे समस्या बैठ देंगे। अब शुष्क मुरुस्तल में क्या है? रेत ही रेत। क्या? रेत ही रेत है। अब शुष्क मुरुस्तल को फिर 2 भागों में बांट लिया। गुरुजी आ कोई बात है कि हम ना आई बात है। अब शुष्क मुरुस्तल को फिर 2 भागों में बांट लिया। कौन सा? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा कौन सा? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो ये समझ में आ रहा है ना? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा कौन सा? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। मेन जो मुरुस्तल है ना वो कौन सा? वो यही है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। कितना है? लगभग 60%। कितना? 60%। मेन यही है। कौन सा? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब कब बनते हैं बालुका स्तूप? मार्च जुलाई में। कद? मार्च और जुलाई। इतनी बातें समझ में आई थारे? हाँ गुरु जी इतनी बातें हमारे अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। आगी देखो, आपने कभी भी नाम सुना है? कौन सा? दरियन। कौन सा नाम? दरियन। ना गुरु जी कौन नहीं सुन लो, आप सुन लो। कौन सा? दरियन। तो टिल्ला नाम सुने? टिल्ला या टिब्बा? हाँ गुरु जी न जाना अच्छी तरह। तो इया मान लो साहित्यिक भाषा में इंगो नाम क्या है? धोरे। क्या? धोरे। दरियन, टिब्बा, टिब्बा, धोरे, यानी कि सब एक ही नाम है, अलग अलग मतलब ऐसे मतलब बंट चुके हैं। टिब्बा और टिल्ला साहित्यिक भाषा में क्या बोला जाता है? धोरे। क्या बोला जाता है? धोरे। साहित्य जैसे लिखा है ना कि धरती दोहरा रही, आजकल धरती चौरा रही होगी, पहले धरती दोहरा रही थी। तो आपने कभी सुना है कि धरती चौरा रही? आ तो नरका में जासी पर भूत रमण ना आसी, इन जस भूत और भूतनी गासी। आ तो ही धरती चौरा रही, फिर आयो धरती दोहरा रही। लिखी कन्हैयालाल सेठिया जी की है ये रचना। आपने वो सुजान कट के थे कन्हैयालाल जी सेठी। पत्थल और पित्थल, पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप की जो रचना है ना वो इन्होंने लिखी थी। किसने? कन्हैयालाल सेठ। कहाँ के थे? सुजानगढ़ के। तो
इन दौरों को जैसलमेर में क्या कहा जाता है? दरियन। क्या कहा जाता है? दरियन। तो कभी खेत वगैरह में जाना आप, तो वहां टिब्बे मतलब जो टिब्बा टिल्ला होता है उनकी आकृति देखना। दो प्रकार की आकृति मिलेगी आपको, तो जिसका क्या नाम है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और दूसरा कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। उनकी आकृति देखो कैसी। एक तो ये ऐसी, और दूसरी इस प्रकार। कौन सी? तो इसका नाम हो गया अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और दूसरे का अनुप्रस्थ। कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, या इसे अड्डे भी बोले जाते हैं। अड्डे बालू का स्तूप। अड्डे यानी कि इस आकृति में तो क्या बोला जाता है? अड्डे या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या है और अनुप्रस्थ या आड्डे बालू का स्तूप क्या है? देखो भी, हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, या तो लाइनें ऐसे बनेगी और या फिर ये ऐसे बनेगी। अब ऐसे क्यों बनेगी? देखो, हवा तो एक दिशा में चल रही है आराम से। अगर हवा तेज चल रही है, अगर हवा तेज चल रही है या समांतर चल रही है, तो ये ऐसे बनेगी आकृति, ऐसे बनेगी। अगर हवा मस्ती से चल रही है आराम से, तो ये फिर ऐसी आकृति बनेगी, यानी कि समकोण। और ये समांतर। पड़ी कुछ बात पहले? यानी कि हवा तेज चल रही है तो ऐसी आकृति बनेगी, और हवा आराम से चल रही है तो फिर ऐसी आकृति बनेगी। इसका नाम दे देते हैं हम समकोण और समांतर। समांतर आकृति। अब जैसे कि उधर के जैसे लोग होते हैं ना, जैसलमेर और बाड़मेर साइड के लोग, उनके पास इनकम का साधन नहीं है, तो उनके पास इनकम का साधन क्या है? वो क्या पशुपालन करेंगे, भेड़ बकरियां वगैरह इत्यादि। वे इनका क्या व्यवसाय काम है, तो वे मतलब यानी कि भेड़ बकरियां, तो भेड़ बकरियां यहां चलेगी खेत के अंदर, इस रास्ते पे। मान लो भी ये एक खेत है, ये यहां पर हल चला हुआ है, यहां पर हल चला हुआ है, और ये खाली जगह है, तो भेड़ बकरियां यहां पर चलेगी, इस वाली साइड पे। तो फिर हम इसका क्या क्या नाम दे सकते हैं? तो यहां इसमें चलेगी तो इसका नाम दे सकते हैं हम कॉरिडोर, और सारा में गासी। एक नाम तो हो गया इसका सारा में गासी, और दूसरा नाम हो गया कॉरिडोर। क्या नाम हो गया? कॉरिडोर। यानी यह एक चलने का मार्ग है, इसे कॉरिडोर और कारवा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? कारवा। गूंगा ना बेटा ब्रो, बड़ी काम की बात है ये। तो अब देखो अनुप्रस्थ की थाने एक चीज और समझाऊं मैं इसकी। ये ऐसे है, ठीक है। यानी कि
अब इसको वैसे देखें, ये इस आकृति है, यानी कि चांद की आकृति का, ये मान सकते हैं चांद की आकृति का। और ये यहां पर क्या बन गए, सींग, क्या बन गए, सींग। यानी कि इसको हम फिर चंद्राकार भी बोल सकते हैं, चंद्राकार या बरखान भी बोल सकते हैं इसको, चंद्राकार या बरखान भी बोल सकते हैं हम इसको। यानी कि ये यहां पर सींग बन गए, क्या बन गए, यहां पर सींग बन गए। सींग को हम क्या बोल सकते हैं, बरखान। और सींगों का मुंह किधर है, हवा के सामने, ये हवा चल रही है ऐसे, तो सींगों का मुंह किधर है, हवा के सामने। तो आ बात थारे समझ में आई गई, आई तो के आई और ना आई तो के को नहीं आई। तो रेत कभी रुकती नहीं है, आगे से आगे चलती रहती है। तभी तो किसी शायर ने कहा था, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर तो कुछ बचेगा नहीं। तूने पत्थर दिले हमें कह तो दिया, पर पत्थरों पे नाम लिखे कभी मिटते नहीं। एकमात्र जिला जोधपुर है, उसमें सभी प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं। एकमात्र जिला जोधपुर है जिसमें सभी प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा मरुस्थल, मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल। अब देखो, अब मैं थाने एक चीज और बताऊं, इतनी बातें थारे समझ में आ गई होगी। सही कौन बने होंगे, सही है, सही नापा के सुमटन में रखने दो। तो अब अपन एक चीज और पढ़ा, वह क्या है, आमुना क्या है, गुरुजी लाठी सी लगे, बस तो लाठी है, क्या तारा छोरा हमारा लाठी दे रखी है भाई। और इधर वाली साइड में क्या है, डांग, यानी कि राजस्थान तो लाठी और डांग भी चढ़ा रही है। तो ये क्या है, डांग, और इधर वाली साइड में लाठी। अब लाठी की गने और डांग की गने देखो, तो डांग तो है भरतपुर और सवाई माधोपुर आंगन, और लाठी की गने जैसलमेर आंगन, की गने जैसलमेर आंगन, और डांग भरतपुर और सवाई माधोपुर। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, पर बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। तो इतनी चीज थारे समझ में आई। एक बार प्रश्न आया भी था, राजस्थान पुलिस के अंदर आया था, भी लाठी सीरीज क्या है। तो टाबरो थारो नाम सुने रहेंगे, काजरी, कौन सा नाम है, काजरी। काजरी 1959 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 56 नहीं, 59 के अंदर स्थापना हुई थी। काजरी के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत बार। एक बार तो प्रश्न आया था, आफरी क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्थापना राजस्थान में ही है इनकी। तो हर बार फुल फॉर्म पूछते हैं, तो फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक बार पूछा था केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अब टाबरा में गड़बड़। तो टाबरो काजरी का हिंदी में नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। कहाँ है दोनों, काजरी और आफरी, दोनों जोधपुर के अंदर। कहां पर, जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना टाबर, बहुत बार प्रश्न आते हैं, बहुत बार प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। तो आफरी का नाम एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। काजरी का बोरिया नहीं, एक कमरा जेड़ा बड़ा हुआ है, बहुत मोटा हुआ है, एक साइड माँ बढ़ के खा के दूसरी साइड बाहर निकल जाओ, इतना मोटा मोटा हुआ है काजरी का बोरिया। काजरी का काम होता है क्या, शोध करना। क्या काम होता है, शोध करना। तो कहां से, मोहनगढ़ से लेकर और पोखरण के बीच में, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच में।
मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में। तो कादरी का क्या काम होता है? कादरी का काम होता है शोध करना। मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच में एक पट्टी खोजी जिसका नाम है जल पट्टी, और वो भी मीठे पानी की। तो भूमि के अंदर है तो फिर नाम क्या हो जाएगा? भू यानी गर्भ, तो फिर नाम हो जाएगा भूगर्भक जल पट्टी, भूगर्भक जल पट्टी। और मीठा पानी है, फिर किसका अवशेष है? तो सब बोलने लगे किसका अवशेष है? सरस्वती नदी का अवशेष है। तो अब इंगा अंदर बढ़िया बढ़िया घास उगे, के बढ़िया बढ़िया घास उगे। अब के नाम है देखो, दामन, करडी, एक मिनट दोस्तों मार्कर चेंज कर लेते हैं। दामन, करड़ी, तरडगम और सेवन। दामन, करड़ी, तरडगम और सेवन। घासा का नाम है टावरो, छोरिया नाम को नहीं है। दामन, करड़ी, तरडगम और सेवन। अब वो सेवन है नहीं, वो बड़ो इंपॉर्टेंट है। वो तो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सेवन के कट्टे घास ने क्या बोले? लिलोन। क्या? लिलोन। लीला जी तो तेजस जी को घोड़ी को नाम है, वो है लिलोन। तो लिलोन सेवन का कटा है घास ने बोला। जी हाँ, बाजरी का कटा ने क्या बोला? कड़बी, शायद कड़बी बोलते होंगे। तो वैसे ही सेवन का कटा घास ने क्या बोला? लिलोन। क्या बोला जाता है? लिलोन। तो यहां तक किसी के कोई समस्या है तो बताओ, बैठ जाएंगे समस्या बैठने दोगे यहाँ वहाँ? चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई। और तो आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक वगैरह कर देना यार।